ग्वालियर में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर अभ्युदय एमपी ग्रोथ समिट का आयोजन किया गया। गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, सीएम मोहन यादव मौजूद रहे। तो गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एमपी ग्रोथ समिट में लगी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। कार्यक्रम में अमित शाह ने ग्वालियर व्यापार मेले और अटल म्यूजियम का भी विधिवत शुभारंभ किया। इसके बाद मंच से प्रदेश में 2 लाख करोड़ रुपए की औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इस निवेश में कुल 1655 औद्योगिक इकाइयां शामिल हैं। तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर से तस्वीरें सामने आई। बीते कल अटल जी की 101वीं जयंती थी और ऐसे में अलग अलग हिस्सों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश में देखिए कुछ इस तरह से अटल जी को याद किया गया। तरह से मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी विशेषता है उसका भौगोलिक लोकेशन। आधे भारत को सप्लाई बहुत कम ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट के साथ किया जा सकता है, मगर उसका 100% दोहन तभी हो सकता है कि मध्य प्रदेश में सिमेट्रिकली इंडस्ट्री लगे। जो दक्षिण से जुड़े राज्य है, जिले हैं, वहां भी इंडस्ट्री लगे। दिल्ली से जुड़े जिले हैं, नजदीक है, जैसे हमारा ग्वालियर है, वहां पर भी इंडस्ट्री लगे। पश्चिम से जुड़े क्षेत्र है, धार झाबुआ, वहां पर भी इंडस्ट्री लगे। तभी जाकर ये भौगोलिक लोकेशन का बड़ा फायदा मध्य प्रदेश को मिलता है। मोहन जी ने सोच समझकर ही किया होगा, मगर मैं इनको बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपकी क्षेत्रीय इन्वेस्टमेंट समिति ने मध्य प्रदेश के चहुमुखी विकास का बहुत बड़ा नींव डालने का काम किया है। यहां ग्वालियर से जुड़ी 14 विकास के कार्यों की भी लोकार्पण और भूमि पूजन हुए और मध्य प्रदेश को विकास का रास्ता दिखाने का काम एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने किया। जब मैं पूजनीय अटल जी का स्मरण करता हूं तो शासन उनके लिए केवल सत्ता का अभ्यास नहीं होता था, लेकिन सेवा का संस्कार होता था। और जैसे एक वट वृक्ष के लिए जड़ महत्वपूर्ण है, उसी तरह से लोकतंत्र के लिए सुशासन सबसे महत्वपूर्ण है। और आज ये अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट उसी सुशासन का प्रमाण है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। मेरे भाइयों, सालों पुरानी एक ऐसी 35 साल पुरानी परेशानी जिसके आधार पर इस प्रदेश ने कई दंश सहे, कई निरपराध लोगों के हाथ काटे गए, पैर काटे गए, हत्याएं की गई नक्सलवादियों द्वारा, और आपने अपनी माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से और आपकी कुशल रणनीति के बलबूते पर ऐसे नक्सलवादियों के सफाये का, उनके सरेंडर का, नक्सलिज्म खत्म करने का, माओवादियों से ये जो देश को, प्रदेश को मुक्त कराने का संकल्प लिया, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। आपने उसकी लाइन भी निश्चित की। आजादी के बाद पहली बार ऐसा एक तरह से इतने कठिन विषय को लेकर के एक संकल्प लेते हुए एक राजनेता, और केवल संकल्प के धनी नहीं, उसको मूर्त रूप कराने वाले गृह मंत्री हमारे बीच जब रहे, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। आपके मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश ने 11 दिसंबर को लाल सलाम को आखिरी सलाम किया है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। सच में ये बहुत बड़ा काम आपके माध्यम से हुआ। अटल जी की 101 जयंती पर मध्य प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट ग्वालियर में की जा रही है और इसके अंदर देश के हमारे गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी मुख्य अतिथि के रूप में पधार रहे हैं। निश्चित रूप से ग्वालियर के लिए ये स्वर्णिम दिन है और जिस तरीके से पिछले 2 वर्ष में इंडस्ट्री की तरफ रुझान लोगों का बढ़ा है, नया निवेश आया है, रोजगार बढ़ रहे हैं, व्यापार भी बढ़ेगा, ऐसी पूरी उम्मीद की जा सकती है। और आज की ये जो मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट है जो एक मील का पत्थर साबित। हमारे अटल जी जो है उन्होंने आज़ादी के बाद पहली बार इतने प्रधानमंत्री बने, कांग्रेस का जो कुचक्कर था उसको तोड़ते हुए
भारत के हृदय स्थल गांव के लिए सड़क की व्यवस्था की और वो विकास की पहली शुरुआत थी। उसी को आगे बढ़ाते हुए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने संपूर्ण भारत को विकास की एक नई दिशा दी है। ग्वालियर की धरती है, ऐतिहासिक धरती है। अमित शाह जी ने, सिंधिया जी ने, सभी ने बोला कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि तो हर क्षेत्र में इंडस्ट्री, तानसेन जी, ओके, और राजनीति, इसमें ऐसा है ना कि बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐसे व्यक्ति हुए हैं प्रतिभावान के जो विश्व में विख्यात। ज़रूरत अब इस चीज़ की है कि सरकार अपने लेवल पे जो काम कर रही है, लेकिन यहाँ के उद्योगपति, यहाँ के सभी आम नागरिक उसका फ़ायदा ले सकें। व्यापार मेला प्रांगण में एमपी ग्रोथ समिट का आयोजन किया गया था और इस वक्त हम उस एमपी ग्रोथ समिट के माध्यम से जो पूरे प्रदेश को सौगात दी गई है उस प्रांगण में मौजूद हैं, जहां औद्योगिक इकाइयों को ऊंचाइयां छूने का सुनहरा अवसर प्रदान किया है। चाहे बात करें मध्य प्रदेश के जीआई टैग उत्पाद की, ओडीओपी उत्पाद की, जिसमें बात की जाए तो मुरैना की गजक, श्योपुर, ग्वालियर, भिंड, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, सतना, रीवा, मऊ, सिंगरौली, मैहर, सीधी, शहडोल, अनूपपुर जैसे कई जिलों में जो औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित हुई हैं उनको बढ़ावा देने के लिए आज 2 लाख करोड़ की राशि यहाँ से जारी की गई है। 10,000 करोड़ रुपए की राशि का कहीं ना कहीं भूमि पूजन हुआ है, लोकार्पण हुआ है। ये सब वो स्टॉल हैं जो सभी औद्योगिक इकाइयों के कहीं ना कहीं स्टॉल लगे हुए हैं, जिनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं या लग रहे हैं। वो सभी प्रोजेक्टों के यहाँ काउंटर लगाए गए हैं, जिससे यहाँ जो लोग हैं वो पहुँच रहे हैं और पहुँच कर के कहीं ना कहीं उन स्थिति का जायज़ा ले रहे हैं कि हमारे प्रदेश में कौन कौन से ऐसे उद्योग हैं जो चल रहे हैं और जो लग रहे हैं। यानी कि एक मध्य प्रदेश को ऊंचाइयों पर ले जाने का सुनहरा अवसर आज यहाँ से ग्वालियर की धरती से एक बार फिर से देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा और मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजूदगी में दिया गया। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर।